हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विपासना मेडिटेशन अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म आप किस तरीके से भरोगे, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है ना। तो यार देखो, मैंने ऑलरेडी विपासना मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ठीक है, कि मैं वहाँ पे 10 दिन गया, मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो यार, आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस पूछे। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे विपासना चाहना है तो मैं अप्लाई कैसे करूं, पहली स्टेप क्या होगी विपासना की। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। तो आज यार हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो यार देखो, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है ना, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, तब जाकर के आप समझ जाओगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल पे टाइप करना है विपासना, VIPASSANA और एंटर। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल खोल के विपासना टाइप करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको ध्यान देना है, इस लिंक पे जाना है। इस पेज में आपको विपासना मेडिटेशन www.dhamma.org, समझ रहे हैं ना, dhamma.org विपासना मेडिटेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने विपासना की पूरी साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये हो चुकी है। ठीक है, विपासना मेडिटेशन एज टॉट बाय SN गोयनका। तो SN गोयनका जी हैं जो विपासना मेडिटेशन सिखाते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें कुछ वीडियोस भी दिए हुए हैं कि विपासना मेडिटेशन इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर 10 डेज में क्या होता है, इस तरीके के कुछ वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे जाना है, आपको क्या करना है, कोर्सेज पे जाना है और क्लिक कर देना है। ठीक है, आप कोर्सेज पे गए और आपने क्लिक कर दिया सिंपली। उसके बाद क्या होगा, कोर्सेज का पेज आपके सामने पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे। आप क्या है, न्यू स्टूडेंट। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे जाएंगे, और अगर आप चाइल्ड हैं तो यहाँ पे जाएंगे, और अगर आप एग्जीक्यूटिव है तो यहाँ पे जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, आप पहली बार विपासना में जा रहे हैं, आपने पहले कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप डेट आ जाएगी, है ना, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको यहाँ पे बस लिख देना है कि आप किस सिटी में चाहते हैं विपासना मेडिटेशन करना। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं भोपाल का हूं, मैंने भोपाल के सेंटर में किया था। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सिंपली भोपाल लिख दिया था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने भोपाल लिखा, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली धम्मापाला। ठीक है, धम्मापाला का मतलब क्या होता है, सेंटर का नाम होता है जहाँ पे आपको विपासना की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको धम्मापाला बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो यार, मैंने इस पर क्लिक कर दिया था ऑटोमेटिकली, तो ये सेंटर सिलेक्ट हो गया था। लेकिन अब आप मान लो कि आप मुंबई से हो, तो आप क्या करोगे, मुंबई, MUMBAI। तो आप देख सकते हो मुंबई का धम्मापाला सेंटर सिलेक्ट हो गया है। ठीक है ना, मुंबई का धम्मापाला सेंटर सिलेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो अभी अपन भोपाली यहाँ पे लिख करके सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी सिटी लिखनी है जहाँ पे आप चाहते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, सिलेक्ट कोर्स लैंग्वेज। मतलब आपको जब विपासना दी जाएगी तो डेली 1-1 घंटे के सेशंस दिए जाते हैं ट्रेनिंग में, बाकी का टाइम प्रैक्टिस होती है। तो वो आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, तो आप मान लो चाहते हो हिंदी में चाहिए, तो हिंदी टाइप कर दो, हिंदी टाइप कर दो। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज में आपको विपासना मिलेगी। अब आप सर्च कर दो। ठीक है, तो क्या सर्च होगा, भोपाल में हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सर्च हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कोर्सेज आ गए। ठीक है, ये देख सकते हो, ये अलग अलग बैचेस आ गए कि 30 सितंबर को बैच स्टार्ट होने वाला है। हालांकि कोरोना चल रहा है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करते हुए आई थिंक हो रहा होगा, है ना, तभी यहाँ पे मैंशनड है। तो 30 सितंबर से 11 अक्टूबर 10 दिन का कोर्स, ऐसे अलग अलग कोर्स, फिर 21 अक्टूबर, फिर 18 नवंबर। तो आप जिस भी कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप मानो चाहते हो थोड़ा कोरोना ठीक हो जाए बाद में जाना है, तो आप दिसंबर वाले कोर्स पे चले जाओ, अप्लाई पे जाओ। ठीक है, अब देखो, अप्लाई में आपके सामने 2 लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश और हिंदी। मतलब आप जो फॉर्म भरोगे वो किस लैंग्वेज में भरना चाहते हो। तो मान लो आप इंग्लिश में भरना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। अब आप उसे भर के आगे जा सकते हो। देखो, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर लो कि 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक बैच चलने वाला है विपासना का। ठीक है, भोपाल में, है ना। अच्छा, अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या आपने पहले कोर्स लिया है 10 दिन का, नहीं लिया, आप फर्स्ट टाइम हो, आप कौन हो, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चेंज लिख सकते हो। ठीक है, आपकी कंट्री कौन सी है, तो मैं मान रहा हूँ आप इंडिया से हो, तो आप इंडिया लिख दोगे, आप इंडिया लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के आपने एक्नॉलेज कर दिया और आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने अपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली फॉर्म की। अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, अब आपके सामने कुछ रूल्स हैं। देखो, ये टेक्निक बताई गई है, टेक्निक क्या होती है, विपासना क्या नहीं है, विपासना क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, मेडिटेशन क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है।
ठीक है ना। वहाँ पे आपको ये कुछ 5 चीज़ें रहती हैं जिसको अपन पंचशील बोलते हैं, ये फॉलो करने रहते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने रहते हैं। किसी को मारना नहीं है, चुराना नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, इंटॉक्सिकेशंस नहीं करने हैं, ये सब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है। पढ़ लेना आप, इस पूरे फॉर्म को पढ़ लेना, ठीक है, कि वहाँ पे आपका कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जो कि है आपका शेड्यूल। ये देखो, ये शेड्यूल रहता है यार। कई सारे लोग इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं कि 10 दिन पे वहाँ पे होता क्या है यार, जो मैंने बोला था 10-10 घंटे मेडिटेशन, वो किस तरीके से होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखो यार, सुबह 4 बजे मॉर्निंग वेकअप बेल बजती है, आपको उठना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हॉल या रूम में जाकर के आप मेडिटेट करते हो, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मेडिटेट। तो आप देखते जाओ यार, बस ब्रेक्स मिलेंगे, फिर मेडिटेशन चलता रहेगा आपका। मेडिटेट मेडिटेट, टी ब्रेक, ग्रुप मेडिटेशन, टी सर्च डिस्कोर्स, समझ रहे हो ना आप। बस इस तरीके से आपका पूरा का पूरा दिन 9:30 तक चलता है, फिर आप सो जाते हो और सुबह 4 बजे उठते हो, ठीक है। तो आप देख लोगे तो 10 घंटे का मेडिटेशन हो जाता है। अब जब आपने इस पूरी चीज़ को एग्री किया कि आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप इसके लिए रेडी हो, तो इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, मेन फॉर्म खुलेगा, है ना। मेन फॉर्म खुलेगा जो बहुत बड़ा फॉर्म है, देखो ये मेन फॉर्म आपका पूरा का पूरा खुल गया है ना। अब इस मेन फॉर्म में आपको क्या करना है, देखो आपको जो भी चीज़ें हैं आपको लिख देना है। आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोटो आईडी, ठीक है ना। फिर आपकी आधार कार्ड नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, ये बेसिक डिटेल्स, कंट्री, सिटी, प्राइमरी लैंग्वेज, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इस तरीके से इंग्लिश हिंदी कैसे समझ में आती है आपको, समझ रहे हैं ना, ये बेसिक चीज़ें। आपका मोबाइल नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, आपका एजुकेशन, आपके ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशंस अगर आप कुछ कर रहे हो तो, आपकी कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, आपकी फ़ोटो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको भर देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसका आपके रिलेशनशिप का कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो इमरजेंसी वाला, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये सारी चीज़ें भर दोगे, अच्छे से भरना है ना, एक बार चेक कर लेना, फिर आपको करना होता है नेक्स्ट, ठीक है। देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और इसकी आपको निकालनी पड़ेगी हार्ड कॉपी, ठीक है। इसकी आपको हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी, मतलब पेपर के फॉर्म में। अब फिर पेपर्स के फॉर्म में आपको अपनी फ़ोटो लगानी है ऊपर, और आपको ये लेकर के आपको चले जाना है सेंटर पर। कौन से सेंटर पर, जहाँ पर आपने ये फॉर्म भरा है, जैसे भोपाल के लिए भरा था तो आप भोपाल सेंटर पे चले जाओगे, ठीक है। बस इतना ही रहता है यार। फिर आपका ये फॉर्म वहाँ पर जाएगा, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, डिटेल्स को चेक करेंगे और आपको सिलेक्ट कर देंगे विपासना मेडिटेशन के लिए, ठीक है। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ नहीं करना, वहाँ पे आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी, सेंटर पर आप जहाँ जाओगे वहाँ पे बस की फैसिलिटी मिलेगी, वो आपको लेकर के जाएगी जहाँ पर आपकी विपासना मेडिटेशन होना है, और 10 दिन के एक्सपीरियंस के बाद वहीं से बस आपको वापस लेकर के आएगी और आपको छोड़ देगी, ठीक है। तो यार यही था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है ना, कि विपासना का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं विपासना से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो यार, इस वीडियो को अपन अभी इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप जो भी करना चाहते हैं ना, अपना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।